आज हम पढ़ते हैं परमार राजवंश। परमार राजवंश। परमार राजवंश की उत्पत्ति अग्निवंश से बन जाती है, अग्निकुंड के सिद्धांत से बन जाती है। अग्निकुंड का सिद्धांत, अग्निकुंड का सिद्धांत ऋषि वशिष्ठ कहते हैं। ऋषि वशिष्ठ द्वारा आबू पर्वत पर यज्ञ किया गया था, जिससे 4 राजपूत वंशों की उत्पत्ति हुई। इसमें प्रतिहार, परमार, चाणक्य और चौहान, 4 राजवंश में 4 योद्धा उत्पन्न हुए, प्रतिहार, परमार, चालुक्य और चौहान। उसमें से हम आज परमार राजवंश को पढ़ते हैं। परमार राजवंश की राजस्थान में मुख्यतः या राजपूताना में मुख्यतः 3 शाखाएं हैं। पहली आबू, दूसरी मालवा और तीसरी बन जाती है वागड़। ठीक है, परमार राजपूतों की मुख्यतः 3 शाखाएं बन जाती है राजस्थान में, आबू, मालवा और वागड़। इसमें से पहले अपन पढ़ते हैं आबू के परमार। आबू के परमारों का संस्थापक था धूमराज। आबू के परमारों का संस्थापक धूमराज। ठीक है, आबू के परमारों का संस्थापक कौन था? धूमराज। धूमराज के बाद अगला शासक है धरणीधर। अगला शासक है धरणीधर। कहते हैं धरणीधर ने अपने राज्यों को 9 भागों में बांटा था। अपने राज्य को 9 भागों में बांटा तथा इसका राज्य कहलाया नवकोटि मारवाड़। नवकोटि दोबारा कहते हैं परमार राजवंश की मुख्य 3 शाखा थी, आबू, मालवा और वागड़। आबू के परमारों का संस्थापक है धूमराज। ठीक है, धूमराज के बाद अगला शासक है धरणीधर। धरणीधर ने अपने राज्य को 9 भागों में बांटा, इसलिए उसका राज्य कहलाया नवकोटि मारवाड़। अगला जो धरणीधर के बाद अगला शासक है धंधुक। धरणीधर के बाद अगला शासक है धंधुक। धंधुक के समय गुजरात का मंत्री था अपने विमल शाह। धंधुक के समय गुजरात का मंत्री है विमल शाह। गुजरात का मंत्री किसने अपने सिरोही में सिरोही के देलवाड़ा में मंदिर बनवाया भगवान आदिनाथ का। धंधुक के समय गुजरात के मंत्री विमल शाह ने देलवाड़ा में मंदिर बनवाया भगवान आदिनाथ का, जिसे हम बोलते हैं विमल वसई। विमल वसई। जैन संप्रदाय में मंदिर को बोलते हैं वसई। मंदिर को क्या बोलते हैं? वसई। विमल शाह ने बनाया, इसलिए क्या होगी? विमल वसई। ठीक है, देखो वाले बताओ। धंधुक के समय गुजरात के मंत्री विमल शाह ने देलवाड़ा में आदिनाथ का मंदिर बनवाया, जिसे हम विमल वसई बोलते हैं, और जैन संप्रदाय में मंदिर को बोलते हैं वसई। एक देखो धंधुक की बेटी है जिसका नाम है अपने लाहिड़ी देवी। धंधुक की बेटी का नाम है लाहिड़ी देवी। लाहिड़ी देवी ने अपने बसंतगढ़, सिरोही में जगह पड़ती है अपने बसंतगढ़, बसंतगढ़ में एक सूर्य मंदिर तथा एक बावड़ी का पुनः निर्माण करवाया। धंधुक की पत्नी बेटी है लाहिड़ी देवी। लाहिड़ी देवी ने बसंतगढ़ में सूर्य मंदिर में बावड़ी का पुनः निर्माण करवाया। लाहिड़ी देवी ने बावड़ी का पुनः निर्माण करवाया, इसलिए इस बावड़ी को बोलते हैं लाहिड़ी बावड़ी। क्या बोलते हैं? लाहिड़ी बावड़ी बोलते हैं। ठीक है, एक देखो इस विमल वसई मंदिर के कर्नल जेम्स टोड ने एक कमेंट किया है। कर्नल जेम्स टोड ने एक कमेंट किया, क्या कहा है कि भारत में ताजमहल के बाद दूसरी
सबसे सुंदर इमारत है, सबसे सुंदर इमारत। ठीक है, एक बार दोबारा देखें। तो आबू के परमाणु का पहला शासक है धूमराज, जो आबू के परमाणु का संस्थापक है। फिर अगला शासक है धरणीवरा। धरणीवरा ने अपने राज्य को 9 भागों में बांटा, इसलिए इसका राज्य कहलाया नवकोटि मारवाड़। कोटि यानी प्रकार होता है। ठीक है, अगला धंधुक के समय गुजरात के मंत्री विमल शाह ने सिरोही के देलवाड़ा में आदिनाथ का मंदिर बनवाया। ठीक है, आदिनाथ मंदिर को अपने विमल वसई मंदिर बोलते हैं, क्योंकि वसई का मतलब जैन समुदाय में मंदिर होता है। पहले धंधुक की बेटी है लाहिणी देवी। लाहिणी देवी ने बसंतगढ़ में सूर्य मंदिर में एक बावड़ी बनवाई, बावड़ी का पुनर्निर्माण करवाया। ठीक है, लाहिणी देवी ने बावड़ी बनाई, इसलिए इसे बोलते हैं लाहिणी बावड़ी। फिर देखो अगला शासक है धारावश। धंधुक के बाद अगला शासक है धारावश। धारावश ने अपने मोहम्मद गोरी, कुतुबुद्दीन ऐबक व इल्तुतमिश तीनों को पराजित किया था। मोहम्मद गोरी, कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश, तीनों को पराजित किया था। इसलिए अपने सिरोही में एक दुर्ग है अचलगढ़। अचलगढ़ दुर्ग में 3 भैंसों को एक तीर से बींधते हुए धारावर्ष को दिखाया गया है। यानी मूर्ति बनी हुई है जिसमें धारावर्ष 3 भैंसों को एक साथ बींध रहा है। किस दुर्ग में है? अचलगढ़ दुर्ग में। इसमें भैंसों का मतलब पहला तो गोरी हो गया, दूसरा ऐबक और तीसरा कौन हो गया? इल्तुतमिश। ठीक है, तो धारावर्ष ने तीन सुल्तानों के विरुद्ध युद्ध लड़ा, मोहम्मद गोरी, कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश। अब लोग इसमें से मोस्ट इंपोर्टेंट लड़ाई है यानी युद्ध है मोहम्मद गोरी के साथ हुआ था युद्ध। ठीक है, अपने गुजरात में एक शासिका थी जिसका नाम था नायिका देवी। वैसे शासक तो इसका बेटा था भीमराज सेकंड। ये सोलन की राजवंश था यहाँ पर। लेकिन भीमराज की आयु कम थी यानी अल्प आयु में था, इसलिए भीमराज की माता जी नायिका देवी इसकी सरीक्षिका थी। ठीक है, तो यह युद्ध देखो मोहम्मद गोरी और नायिका देवी के मध्य हुआ था 1178 ईस्वी में। इस युद्ध को बोलते हैं कांगड़ा का युद्ध। काइंद्रा एक गांव का नाम है। ठीक है, अपने आबू के तलहटी में एक गांव जिसका नाम है काइंद्रा। ठीक है, इस गांव के पास युद्ध लड़ा गया, इसलिए इसे बोलते हैं काइंद्रा का युद्ध। ठीक है, तो काइंद्रा का युद्ध 1178 ईस्वी में मोहम्मद गोरी व नायिका देवी के मध्य हुआ था। नायिका देवी के सहयोग करने के लिए अपने राजस्थान से 3 राजा गए थे। ठीक है, एक है धारावर्ष, एक है कीर्तिपाल और एक है केलन। ठीक है, नायिका देवी के सहयोग के लिए राजस्थान से 3 राजा गए थे, धारावर्ष, कीर्तिपाल और केलन। कीर्तिपाल गया था, कीर्तिपाल था जालोर का और केलन था अपने नाडोल का। ठीक है, तो धारावर्ष, कीर्तिपाल और केलन। इस युद्ध में नायिका देवी की विजय। ठीक है, इसमें कहते हैं इस युद्ध में नायिका देवी ने गोरी को भयंकर तरीके से हराया था। उसके बाद में मोहम्मद गोरी कभी गुजरात पर अटैक करने के लिए नहीं आया। अब देखो इसी धारावर्ष का एक भाई है जिसका नाम है अपने प्रहलादन देव। धारावर्ष का भाई है जिसका नाम है प्रहलादन देव। इसने एक ग्रंथ की, अपने एक नाटक की रचना की जिसका नाम है पार्थ पराक्रम व्यायोग। ठीक है, धारावर्ष का भाई इसका नाम है प्रहलादन देव, जिसने एक नाटक की रचना की है। इस नाटक का नाम है पार्थ पराक्रम व्यायोग। अब देखो इसके बाद अगला शासक आता है अपने आबू के परमाणु में, इसका नाम है सोमसेन।
आबू के परमाणु में अगला शासक आता है सोम सिंह। कहते हैं सोम सिंह के समय गुजरात के 2 मंत्री हैं, गुजरात के 2 मंत्री, एक का नाम है वस्तुपाल और एक का नाम है तेजपाल। गुजरात के 2 मंत्री हैं, इसका नाम है वस्तुपाल और तेजपाल। तो इन्होंने एक मंदिर बनवाया अपने सिरोही के देलवाड़ा में, ठीक है। उस मंदिर का नाम है भगवान नेमिनाथ को समर्पित मंदिर बनवाया, नेमिनाथ को समर्पित, ठीक है। और इस मंदिर को बोलते हैं लोन वसई, लोन वसई। तो इस तेजपाल का पुत्र था लोन सिंह, तो इस लोन सिंह की याद में तेजपाल ने मंदिर बनवाया अपने देलवाड़ा, जिसका नाम है लोन वसई मंदिर या भगवान नेमिनाथ का ये मंदिर है। इसी मंदिर को अपन बोलते हैं देवरानी जेठानी का मंदिर। कहते हैं वस्तुपाल की पत्नी व तेजपाल की पत्नी, इन दोनों की देख रेख में, इन दोनों की देख रेख में इस मंदिर का निर्माण हुआ, इस मंदिर का लोन वसई मंदिर का, इसलिए इसे बोलते हैं देवरानी जेठानी मंदिर, देवरानी जेठानी। तो सोम सिंह के समय गुजरात के मंत्री वस्तुपाल व तेजपाल ने मंदिर बनवाया। तो तेजपाल का बेटा लोन सिंह की याद में मंदिर बनवाया गया, इसलिए बोलते हैं इसे लोन वसई, ठीक है। ये एक्चुअल में भगवान नेमिनाथ का मंदिर है, ये बनाया गया था अपने सिरोही के देलवाड़ा में, ठीक है। वस्तुपाल व तेजपाल इन दोनों की पत्नियों ने या इन दोनों की पत्नियों की देख रेख में इस मंदिर का निर्माण हुआ, इसलिए इसे बोलते हैं देवरानी जेठानी मंदिर।